नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नव जागरण और प्रमुख धार्मिक एवं सुधार आंदोलन। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन जो भारतीय नव जागरण या पुनर्जागरण के काल में हमारे भारतीय मनीषियों द्वारा, समाज सुधारकों द्वारा चलाए गए। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो भारतीय समाज सुधार के जितने भी आंदोलन हुए नव जागरण काल में, उसमें प्रमुख नाम आ जाता है कौन कौन से मनीषियों का नाम आता है। तो उसमें राजा राम मोहन राय है ना, केशव प्रसाद सेन, महर्षि दयानंद, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत लोगों का नाम आता है। ठीक है, कुछ प्रमुख समाज सुधारकों द्वारा कुछ आंदोलन किए गए और कुछ सोसाइटीज यानी समाज या संगठन का निर्माण किया गया जो भारतीय समाज सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 ईस्वी में। ठीक, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, भारतीय नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना होती है वर्ष 1828 ईस्वी में। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, और राजा राम मोहन राय एक कट्टर वेदांती थे और इनके चिंतन का आधार क्या था? उपनिषद था। और उपनिषदों का आधार लेकर के उन्होंने धर्म के बाह्याडंबरों का खंडन किया, अंधविश्वासों का, रूढ़ियों का विरोध किया, सती प्रथा, जाति प्रथा जैसे कुरीतियों का विरोध किया, विधवा विवाह प्रारंभ कराया और स्त्री पुरुष के समानाधिकार का समर्थन किया और नूतन ज्ञान विज्ञान और तर्क को प्रमुखता दी इन्होंने। वे पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपने देश की उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो याद रखना है कि पहला जो हमारा समाज सुधार आंदोलन में पहला नाम आता है ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय का। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा। इस ब्रह्म समाज से 1857 ईस्वी के आसपास आचार्य केशव चंद्र सेन भी जुड़ते हैं, लेकिन उनका झुकाव जो है हिंदू धर्म की अपेक्षा ईसाई धर्म की ओर अधिक था। ठीक है, अगला जो हमारा नाम आ जाता है, दूसरा प्रमुख जो है आंदोलन होता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का निर्माण या प्रार्थना समाज का संगठन की स्थापना कौन करता है? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। सन 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भी क्या था? समाज सुधार था। ठीक, आत्माराम पांडुरंग निरंकारवादी थे, लेकिन फिर भी वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी नहीं थे, लेकिन जाति प्रथा के विरोधी थे। ठीक है, बाद में आगे चल के प्रार्थना समाज से कौन जुड़ता है? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़ते हैं और उनके नेतृत्व में प्रार्थना समाज जो संस्था है वह कांग्रेस की एक समाज सुधारक अंग बनकर कई वर्षों तक चलती है। और महादेव गोविंद रानाडे ने इसे ब्रह्म समाज की तरह न केवल शिक्षकों तक सीमित रखा, बल्कि जन साधारण तक इसको ले गए। और महादेव गोविंद रानाडे जी ने अंधविश्वास का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन भी किया। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज से दो व्यक्तियों का नाम जुड़ता है। इसके संस्थापक तो हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, सन 1867 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इससे नाम जुड़ता है एक महत्वपूर्ण नाम, महादेव गोविंद रानाडे, जो इस प्रार्थना समाज को आगे तक ले जाते हैं और इसके माध्यम से समाज सुधार का कार्य करते हैं। अगला नाम आ जाता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, अगला जो समाज सुधारक संगठन है आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई के ठीक है, बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। ठीक है, और स्वामी जो दयानंद जी थे वे वैदिक धर्म के व्याख्याता थे।
वैदिक धर्म के व्याख्याता होने के साथ ही इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को भी भारत की प्रगति के लिए आवश्यक माना। इन्होंने वैदिक धर्म को सत्य और सार्वभौम बताते हुए भारतीय संस्कृति की नई व्याख्या की। साथ ही इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके हिंदी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने हिंदी भाषा में की और जन जन तक अपने विचारों को इस पुस्तक के माध्यम से पहुंचाया। बाल विवाह, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का विरोध किया, हरिजनों का उद्धार किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने ईश्वर में विश्वास और वेदों में आस्था रखते हुए सभी प्रकार की रूढ़िवादिताओं का विरोध किया। जन साधारण में शिक्षा के प्रचार हेतु अनेक गुरुकुलों की स्थापना करवाई और उच्च शिक्षा के लिए भी दयानंद एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना करवाई। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इनसे किसका नाम जुड़ता है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। ठीक, अगला प्रमुख संगठन आ जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो सबसे पहले अमेरिका में स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम इसकी स्थापना रूसी महिला, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम रूसी महिला मदाम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकोट ने, मदाम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकोट ने सन 1875 में अमेरिका में की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, और भारत में 1882 में अड्यार की शाखा यहाँ पर खुली सन 1882 में। ठीक, और उसके बाद सन 1893 में आयरिश महिला एनी बेसेंट द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो मुख्य रूप से जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो उससे नाम जुड़ जाता है एनी बेसेंट का। 1893 ईस्वी में जो है वह इसका दायित्व लेती है। मद्रास का जो अड्यार स्थान है वह इसका मुख्य जो है केंद्र था, क्योंकि भारत में सबसे पहले 1882 में अड्यार में ही इसकी शाखा खुली और इसका प्रचार प्रसार जो है 1893 से आयरिश महिला एनी बेसेंट द्वारा किया गया। ठीक, एनी बेसेंट जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भारत में उल्लेखनीय कार्य किया था और काशी में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना का श्रेय भी एनी बेसेंट को जाता है। और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन भी भारत में प्रारंभ किया था और सन 1917 में वे भारतीय नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, और जो एनी बेसेंट है वो सन 1894 से लेकर के 1907 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही थी और इस काल में उन्होंने हिंदू धर्म तथा भारतीय संस्कृति की महत्ता के प्रकाशन के साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी अमेरिका में। ठीक है, और उसके जो संस्थापक थे वो मदाम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकोट थे, लेकिन भारत में इसकी शाखा खुलती है 1882 में और 1893 से इस संस्था से नाम जुड़ता है एनी बेसेंट का। ठीक, तो 1893 में एनी बेसेंट इस संस्था के साथ जुड़ती हैं और भारत में इसका प्रचार प्रसार करती हैं। ठीक, अगला महत्वपूर्ण जो है धार्मिक आंदोलनों में नाम आ जाता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसके नाम पे शुरू हुआ? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक उच्च कोटि के साधक और भक्त थे, और उनके शिष्य विवेकानंद के प्रयत्न से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद के प्रयत्न से 1898 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और उन्होंने, यानी विवेकानंद ने, वेदांत दर्शन के उद्घोष से समस्त विश्व की आंखें खोली। ठीक है, तथा हिंदू धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा करके, ठीक है, समस्त विश्व की आंखें खोली और हिंदू धर्म शास्त्रों में ही सभी प्रकार के सुधारों का मार्ग खोजा और हिंदू धर्म को विश्व में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया और उनसे प्रभावित होकर अनेक विदेशी भी उनके शिष्य हुए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के। ठीक, अमेरिका का उनका प्रसिद्ध व्याख्यान तो हमें पता ही है। ठीक, तो इस प्रकार से हम भारतीय जब नव जागरण या पुनर्जागरण की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रमुख संस्थाएं आती हैं? ब्रह्म समाज आ जाता है, सबसे पहले ब्रह्म समाज आता है, फिर प्रार्थना समाज आता है, फिर आर्य समाज आता है, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी और फिर आ जाता है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, इतने संगठनों का नाम आप याद रखेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके संस्थापक और साथ ही साथ स्थापना वर्ष। ठीक है, यह महत्वपूर्ण जानकारी हिंदी साहित्य के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। ठीक।
इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।